शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं आणविक युग में प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सत्संग से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा, इनसे हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से कौन सी स्थिति हमारी ठीक होती है? प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठता है उसका बौद्धिक समाधान मिलना बहुत जरूरी होता है। आज के युग में हम ये कहकर संतोष नहीं दे सकते कि हमारे ग्रंथ में लिखा है इसलिए मान लीजिए, हमारे पूर्वज मानते आए हैं इसलिए मान लीजिए। आज का मानव को इससे संतोष नहीं हो सकता। वो तार्किक समाधान चाहता है, वास्तविक समाधान चाहता है। बंधुओं, सत्संग में जाने से आदमी की मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आदमी की मानसिक स्थिति भर अच्छी न हो तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। कोई आदमी सज्जन नहीं हो सकता है, कोई आदमी धर्मात्मा नहीं हो सकता है, कोई आदमी परिवार का एक अच्छा सदस्य भी नहीं हो सकता है यदि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक न हो। तो सत्संग में जाने से हमें सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। और आदमी की जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती है। मानसिक स्थिति ठीक हो तो जीवन में सत्कर्म होते हैं, और मानसिक स्थिति ठीक न हो तो जीवन में दुष्कर्म होते हैं। कर्म का मूल मानसिक स्थिति है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने इस समस्या का समाधान इन्हें सरल शब्दों में, कम शब्दों में दिया है, जिसे पढ़कर सुनकर सामान्य से सामान्य नागरिक भी अच्छी तरह समझ सकता है। उन्होंने अपनी मौलिक बीजक में कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। कितना सुंदर, कितना सरल, कितना सही समाधान दिया है। करवा होता है एक लोटा टोटी वाला, अगर उसमें आप पानी भर देते हैं तो टोटी से पानी निकलता है। करवा में दूध भर दे तो टोटी से दूध निकलता है। करवा में घी भर दे तो टोटी से घी निकलता है। ऐसा नहीं कि करवा में पानी भर दो टोटी से घी निकले, ऐसा नहीं हो सकता। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? ये आदमी का मस्तिष्क ये करवा है, इंद्रियां टोटी है। आदमी की जैसी मानसिक स्थिति होती है, जैसी सोच होती है, उसी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी अच्छा आदमी हो सकता है। केवल खराबी है आज तो मानसिक स्थिति की खराबी है। अभी इस समय किसी की घड़ी 12 बजा दे तो हर घड़ी वाला कहेगा कि घड़ी बिगड़ गई है। घड़ी बिगड़ जाती है हमें पता चलता है, गाड़ी बिगड़ जाती है हमें पता चलता है, टेलीविजन बिगड़ जाता है पता चलता है, मोबाइल बिगड़ जाता है पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। जिससे सब बिगड़ने का पता चलता है, आश्चर्य है मानव को उसी के बिगड़ने का पता नहीं चलता है। और आदमी को जिस चीज के बिगड़ने का पता चलता है उसके सुधारने का वो प्रयास भी करता है।
आदमी को अपनी बुद्धि बिगड़ने का पता ही नहीं चलता है, इसीलिए वो बुद्धि को सुधारने का प्रयास नहीं करता। किसी आदमी को गलत करते देख ले और आप कृपा करके बता दें कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इतना सुनते ही वो आदमी एकदम आग बबूला हो जाता है, परशुराम का बड़ा भाई हो जाता है। मैं इतना बड़ा आदमी, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। आदमी को बहुत आश्चर्य होता कि मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़े पद वाला हूँ, बहुत बड़े आदमी हूँ, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। क्यों? पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आदमी के मन में इतना अहम भरा हुआ है कि दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे डेढ़ में हम। आदमी के अंदर इतना अहम भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में केवल 2 अकल हैं, 1.5 अकल हमारे पास है। आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट हैं, पीते शराब हैं, करते भ्रष्टाचार हैं, फिर भी मानते हैं कि सबसे बड़े माइंडेड हम हैं। बंधुओं, बिगड़ी बुद्धि का लक्षण है जीवन में गलत कर्म का होना, ये लक्षण है। बुद्धि के ठीक होने का लक्षण है सत्कर्म का होना। अगर आपके जीवन में गलत कर्म होते हैं तो निश्चित समझ लें कि बुद्धि बिगड़ी है, और बुद्धि की रिपेयरिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपका जीवन सही नहीं हो सकता है। और कुछ सही हो सकता है, मकान सही हो सकता है, गाड़ी सही हो सकती है, और कुछ सही हो सकता है, किंतु आपका जीवन भर शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे जितने कर्मकांड करें, चाहे हवन करें, चाहे तीर्थाटन करें, चाहे जो भी कर्मकांड करें, अगर बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तो जीवन सही नहीं हो सकता। खराबी केवल बुद्धि में है। बुद्धि ठीक हो जाए तो पूरा जीवन ठीक हो जाता है। मैं कुंभ मेला में था, आज के 24 वर्ष पहले की घटना है। 24 से कुछ ऊपर हो गया होगा, 3-4 साल। इलाहाबाद कुंभ मेला था। सन्यासियों के आश्रम में कैंप में बहुत बड़ा भंडारा था, हमारा भी निमंत्रण था, मैं भी था वहाँ विदेशी लोग बहुत आए थे फोटो लेने के लिए, खड़े खड़े फोटो ले रहे थे। जब महात्माओं का भोजन देखे तो उनके मन में एक प्रश्न हो गया। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ अनेक प्रकार की बनी थी, बहुत सुंदर भोजन, और एक से एक तगड़े महात्मा थे, भोजन पा रहे थे। उनके देख करके उसके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, ये महात्मा लोग इतना उत्तम भोजन पाते हैं, ये काम क्या करते हैं? ये प्रश्न किया महामंडलेश्वर जी से, और मैं भी वहीं खड़ा था। उनसे प्रश्न किया कि ये महात्मा लोग काम क्या करते हैं, इतना सुंदर, इतना भोजन पा रहे हैं। मंडलेश्वर जी विनोदी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा कि ये केवल बात बनाते हैं और कुछ नहीं करते। और जिस समय ये मंच पर बात बनाते हैं, अगर आप उस समय ठीक से सुने तो जो आप गांजा सुल्फा पीते हैं ये सदा के लिए छूट जाएगा। जीवन में जो विकार हैं आपके, ये छूट जाएंगे। आपके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। ये जब बात बनाते हैं उस समय आप ठीक से सुने इनको, तो आपके जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात आदमी को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है। बात आदमी को सर्वस्व दान भी दे सकती है और सर्वस्व ले भी सकती है। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। महारानी द्रौपदी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके कारण से महाभारत हुआ। महारानी सीता जी ने लक्ष्मण जी को ऐसी कुछ बात कह दी कि लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण जी चले जाते हैं, महारानी सीता का अपहरण हो जाता है। आज बात के कारण से ही घरों में कलह बढ़ गया है, और समाज में जो अनेक द्वंद्व दिखाई देते हैं वो भी बात का ही एक बहुत बड़ा कारण है। बात से आदमी के जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसका क्या प्रमाण है? आप लोगों ने नाम सुना होगा महर्षि दयानंद जी का नाम, जो आर्य समाज के संस्थापक थे।
अपने समय के एक क्रांतिकारी वैराग्यवान पुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। एक मास्टर साहब उनके विचारों से प्रभावित होकर आते थे। मास्टर साहब के मन में एक भाव उठा कि इतने महान संत को मैं लाया हूं, सत्संग में कम लोग आते हैं, अगर इनके खरे विचार, परिष्कृत विचार को लोग सुने तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मित्रों से उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्या उपाय है। मित्रों ने कहा पहले संगीत का कार्यक्रम रखें, फिर जो महर्षि जी के विचारों को सुनाएं तो बहुत लोग सुन के लाभ उठा सकते हैं। संगीत में बहुत बड़ा आकर्षण होता है, आदमी नहीं जानवर भी उससे प्रभावित होते हैं। महर्षि दयानंद जी के बाद कुछ मित्रों ने विरोध कर दिया कि वे अच्छे संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है। उनका नाम था अमीचंद सिंधी थे, तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे, किंतु उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। जो मित्र उनसे परिचित थे उन्होंने इंकलाब किया कि वे उच्च कोटि के संगीतज्ञ तो हैं, परंतु ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। कहे महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे, निमंत्रण मिला था, परंतु भूल गए। परंतु लगाकर सब चौपट कर दिए। परंतु लगा था, वे सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, मांस भी खाते थे। ये परंतु लगा हुआ था। मित्रों ने विरोध किया कि वे महर्षि जी के पास बैठाने की योग्य नहीं। धीरे धीरे बात महर्षि दयानंद जी के बात गई। महर्षि जी ने कहा अगर डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि कोई बीमार व्यक्ति हमारे पास नहीं आए तो इलाज किसका करेंगे? अगर संत घोषणा कर दे कि कोई खराब प्रकृति का व्यक्ति हमारे पास ना आए तो सुधार किसका करेंगे? स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार होता है, कार्यक्रम के पहले ही सभा स्थल खचाखच भर जाता है। मास्टर साहब बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। महर्षि दयानंद जी आते हैं, अमीचंद जी आते हैं, उनका स्वागत होता है। स्वागत के पश्चात संगीत का कार्यक्रम जब प्रारंभ होता है, उनके संगीत को सुनकर सभा में जितने लोग थे सब झूमने लगे। सबके मुख से वाह 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 निकलने लगा। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि सचमुच ये उच्च कोटि के संगीतज्ञ। उनकी प्रशंसा में महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। अब एवर टू दी वाइज कहा जाता है, बुद्धिमान के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। तुरंत उनके मन में ये भाव उठा कि मेरी जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया, किंतु हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है उसका मूल गिर जाता है। तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, यही मेरे जीवन में कीचड़ है। उनके भीतर इतना चिंतन हुआ, इतना चिंतन पैदा हुआ, तत्काल प्रतिज्ञा की कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सब कीचड़ को सदा के लिए छोड़ता हूँ। सदा के लिए छोड़ दिए और अंतिम में संन्यास ले लिए। कोई कानून, कोई अफसर, कोई नेता उनको सिगरेट नहीं छुड़ा सके, शराब नहीं छुड़ा सके, मांस नहीं छुड़ा सके। और संत के दरबार में जाते हैं, एक शब्द का प्रयोग हो जाता है, उनके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है और वो सदा के लिए उन विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ा लाभ हमें सत्संग से मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से केवल जीवन गुजर के लिए धन मिलता है। धन से हम जीवन आसानी से जी सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, किंतु अपने जीवन भर को अच्छा नहीं बना सकते। धन से हम अपने मकान को अच्छा बना सकते हैं, अच्छी चीजों को खरीद सकते हैं, किंतु जीवन अच्छा बनाना हो तो हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है।
साहब जी ने कहा था कि संग, साहित्य और वातावरण, इन तीन का आधार लें तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। जीवन अच्छा बनाने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, और अच्छे विचारों के लिए अच्छे संग की आवश्यकता होती है, अच्छे साहित्य की आवश्यकता होती है, अच्छे वातावरण की आवश्यकता। ध्यान से सुने तो एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा और दशा को आमूल बदल देता। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी। अब बहू रानी सुपर फास्ट थी। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। विचारों का अंतर ही बाहर के अंतर को जन्म देता है। जो बाहर समस्याएं खड़ी हैं उसका मूल कारण है भीतर की विकृति। भीतर की विकृति के कारण से ही बाहर समस्या जन्म लेती है। भीतर की विकृति साफ हो जाती है, समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। दोनों में द्वंद्व चल रहा था। कुछ समय के पश्चात बहू रानी को एक बेटा हुआ। माँ उस बेटे को तेल लगा करके, माताएं हमारी गाल में काला काला लगा देती हैं। माँ ममता की मूर्ति होती है। उसके मन में भाव है कि मेरे बेटे को कुछ हो न जाए, मेरे लाल को कुछ हो न जाए। अंधविश्वास में फंस करके कहते काला काला लगा दो, किसी की नजर न लगे। ऐसा अंधविश्वास का इतना बड़ा प्रचार हो गया कि आज हमारे किसान भाई मिर्चा की खेती में काली हंडी बांधने लगे कि किसी की नजर न लगे। मैं हरियाणा में था, एक मकान बहुत अच्छा था। सुबह घूमने के लिए निकला था, खड़ा होकर देख रहा था, मकान मालिक नीचे आया। मैंने कहा बाबा ये ऊपर क्या बांधे हो? कहा साहब इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान है, किसी की नजर न लगे इसलिए काली हंडी बांध दिया। अब उसको सीमेंट में, लोहा में, पत्थर में, लकड़ी में, इंजीनियर में, कारीगर में, किसी में विश्वास नहीं, काली हंडी में बहुत बड़ा विश्वास है। ये आदमी घोर अंधविश्वास की ओर चला जा रहा है। सत्संग से जितना आदमी हटता जाएगा उतना घोर अंधविश्वासी हो जाएगा। और बहू रानी अपने बेटे को तेल लगाकर, गाल में काला लगाकर अंदर चली जाती है काम करने के लिए। सास बाहर गई हुई थी। जैसे मकान के अंदर प्रवेश करती है और आंगन में प्रवेश पाती है तो बच्चे को हाथ पैर पटकते देखकर, चेहरे की मोर मुस्कान को देखकर उसके मन में ममता उमड़ती है। बच्चे को उठाकर चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। बच्चे में बड़ा आकर्षण होता है। उसके मन में न कोई जाति है, न संप्रदाय है, न मजहब है, न कर्मकांड है, कुछ नहीं। बिल्कुल शुद्ध बच्चा रहता है। उसकी मुस्कान चितवन को देखकर उसके अंदर ममता उमड़ी और बच्चे को उठाकर चुभने लगी, प्यार करने लग जाती है। इतने में बहू रानी अंदर से निकल करके देख लेती है कि मुझसे विरोध रखती है और मेरे बेटे को चूमती और प्यार करती है। जोश में आ जाती है। जो आदमी जोश में आता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, और वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता। दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। जोश में आकर होश खो बैठी। वो अपनी सास को कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है बंधुओं। सास एक माँ के समान होती है। एक माँ वो है जो जिसे तुमको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला पोसा। दूसरी माँ सास है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। हर बहू रानी को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखें, किंतु जोश में आकर के एक बहुत बड़ी बात कह देती है कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास भी कहती है बहू रानी तू होश में है कि नहीं है? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है। सास के चरणों में गिरकर रोती हुई कहती नहीं माँ, नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगे। उसके माइंड में जो खराबी थी, एक शब्द ने उस खराबी को दूर किया और उसके जीवन में परिवर्तन कर दिया। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है बंधुओं। एटम बम आधुनिक युग में बना हुआ है, वो आदमी के जीवन को समाप्त कर सकता है, किंतु सब शक्ति ऐसी है कि आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है। आदमी दुर्जन से सज्जन बन जाता है, दुराचारी से सदाचारी बन जाता है। ये शक्ति केवल शब्द शक्ति में।
दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक ऐसी चीज नहीं बना सका है कि आदमी जिंदा रहे और उसका जीवन रूपांतरित हो जाए। मार सकते हैं किंतु एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं। संसार में जितने आदमी हैं इतना बम बना हुआ है कि 7 बार अगर मुर्दा जिंदा हो जाए तो 7 बार मार सकते हैं, किंतु एक भी मुर्दा को वो जिंदा नहीं कर सकते। हमारी खोज की दिशा गलत होती चली जा रही है। हम आदमियों को मारने के लिए कम से कम समय में कितना साधन बना दें कि अधिक से अधिक लोगों को मार सकें। मारने की दिशा में हमारी शक्ति काम कर रही है। बंधुओं, ध्यान से सुनना, शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। विद्युत शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान जगमगा जाता है। एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान ठंडा हो जाता है। एक बटन दबा देते हैं टेलीविजन चलने लग जाता है, संगीत बजने लग जाता है, समाचार आने लग जाता है। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता। जो शक्ति जितनी अधिक उपयोगी होती है, अगर उसका गलत प्रयोग हो तो उतनी हानिकर भी होती है। इन हाथों से हम हाथ जोड़कर नमस्कार भी करते हैं, माता पिता गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं। किंतु अगर इन्हीं हाथों का दुरुपयोग हो, चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार में पकड़े जाएं तो सीधे सेंटर जेल और फांसी की सजा भी हो सकती है। इसलिए बंधुओं, शक्ति का सदुपयोग सद्बुद्धि से होता है और दुरुपयोग दुर्बुद्धि से होता है। और संतों की संगत से सद्बुद्धि मिलती है। जो सबसे बड़ी चीज है वो संतों की संगत से मिलती है। अगर आदमी को सद्बुद्धि मिल जाए तो उसका लोक और परलोक दोनों सुंदर हो सकता है। गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सन्मत दे, सबको संपत्ति दे, भगवान नहीं कहा। अगर गांधी जी राजनीति क्षेत्र में थे और कहते सबको संपत्ति दे भगवान, तो नेताओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता। किंतु गांधी जी अच्छी तरह समझते थे पश्चिम के देश हैं, वहां संपत्ति बहुत है, सद्बुद्धि के अभाव में वहां समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी हैं। विश्व में सबसे अधिक पागलों की संख्या अमेरिका में है। सबसे अधिक पागल वहां पाए जाते हैं और विवाह से पहले बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। ये उस देश की समस्या है जहां धन बहुत ज्यादा है। धन से हम खा सकते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान जो आदमी की बुद्धि की विकृति से पैदा होते हैं, जब तक मानव की बुद्धि ठीक नहीं होगी तब तक उन समस्याओं का सही समाधान नहीं हो सकता है। कानून से आदमी रुकता है, दबता है, बदलता नहीं है। बदलता कब है? जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है तब बदल जाता है। जो भक्त हैं, सज्जन हैं, सती साध्वी देवियां हैं, जो वैरागवान संत हैं, वो कोई नशा नहीं करते। चाहे वो फ्री में दो, चाहे वैसे करो, वो नशा छूते ही नहीं है। किंतु जो जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो दिन भर जो कमाते हैं, सायंकाल पैसा देकर बोतल पीते हैं और अपना और अपने देश की बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। इस प्रकार से जब तक सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक हम विकारों से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में बैठें, सुने और उसे अपने जीवन में प्रयोग करें, जिससे जो जीवन हमारा शेष है उसे बचाया जा सकता है। जो जीवन बीत गया है अब उसमें कोई उपाय नहीं रह गया है, किंतु जो जीवन बचा है उसे बचाया जा सकता है। मन में एक सुंदर भाव रहे कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हमारे मन में सुंदर भाव जगे कि अब हम जीवन निर्मल जीवन, निर्विकार जीवन जीकर राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनकर के जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को, संतों को सादर साहेब बंदगी।